वॉर ऑफ रम्स के बाद थॉर एस्गार्ड का नया राजा और नया ऑल फादर बना। तो सबसे पहले वो अपना हथौड़ा फेंकता है जो सारे जहां में घूमता है, थॉर का एक संदेश लेकर। वॉर ऑफ रम के बाद बहुत खून खराबा हो चुका है, अब हर जगह शांति चाहिए, और अगर कोई है जिसे से दिक्कत है तो उसका सामना थॉर के गुस्से से होगा। उसी वक्त मैनहट्टन में एवेंजर्स एक अजीब से बड़े से मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं, और वो मॉन्स्टर उन सबके छक्के छुड़ाए हुए था कि उसी वक्त म्योनियर उसके सर के आर पार हो जाता है और मॉन्स्टर वहीं चित्त हो जाता है। थॉर का हथौड़ा देख पहले तो आयरन मैन चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वही पूछता है कि क्या किसी के पास कोई मार्कर होगा। उधर एस्गार्ड में थॉर बायफ्रॉस्ट में खड़ा अपना हाथ बढ़ाए रहता है ताकि उसका हथौड़ा उसके पास वापस आ जाए, और उसी वक्त वो सिप से बात करते हुए पूछता है, ऐसा कभी देखा था एक ही बार में सारे जहां में घूमकर वापस आ गया। उसके बाद पूछता है कि कहीं थॉर की कोई जरूरत भी है, शायद फ्रॉस्ट जायंट कुछ तमाशा कर रहे हो, उसे रोकने जाना भी है। सिर्फ उसको बताते हैं कि बायफ्रॉस्ट का देख रेख अब उसका काम है और ऐसा कुछ नहीं है जहां थॉर की जरूरत हो, और फिर उसे बताती है कि उसके मारकाट के दिन खत्म हो गए, और फिर उसकी मजे लेते हुए कहती है कि राजा बने हो, अपनी राजगद्दी संभालो और ऐश करो। उसके बाद थॉर अपने हथौड़े को देखता है जिस पर आयरन मैन ने थॉर के लिए एक मैसेज लिखा था, जिसमें आयरन मैन थॉर को चिढ़ाते हुए लिखा था कि अच्छा शॉट था, आप अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करो। उसके बाद थॉर वहां चला जाता है। अब इसका बदला लेने के लिए एक बार थॉर अपना हथौड़ा फिर से पृथ्वी पर फेंकता है, और वो ब्रॉक्सटन के ओक्लाहोमा में जाके गिरता है, और वहीं एक बूढ़ा सा मैकेनिक एडम अजीज जो कुछ गाड़ियां सही कर रहा होता है, उसे जब ये दिखता है तो वो तेजी से उसी जगह जाता है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि वही एक हथौड़ा पड़ा है और उस पर कुछ लिखा है, जिसे देख वो चौंक जाता है, लेकिन फिर वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके इसके बारे में बताता है। उसके बाद वहीं काफ़ी भीड़ लग जाती है म्योनियर को देखने के लिए, और एक रिपोर्टर इसके बारे में बताती ही रहती है कि तभी वही आयरन मैन आता है, और आते ही वो सबसे पहले पूछता है कि उन सब में से एडम अजीज़ कौन है, जिस पर वहीं भीड़ से एक बुढ़ा आगे आता है, और फिर टोनी और एडम म्योनियर की तरफ जाते रहते हैं। जाते जाते एडम बताते रहता है कि वो अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी आसमान से यही गिरा। टोनी ये सब सुनने के बाद बोलता है कि ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि मेरा पर्सनल नंबर तुम्हें कैसे मिला जिस पर तुम कॉल किए थे। ये बात करते करते दोनों म्योनियर के पास पहुंच जाते हैं, और टोनी देखता है कि वहीं हथौड़े पर उसका नंबर लिखा हुआ है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि टोनी स्टार्क को कॉल करें। ये देख टोनी पूरे गुस्से से पागल हो जाता है और थॉर को गाली देते हुए ऊपर देखती चिल्लाता है कि ये तुमने सही नहीं किया, तुम चादर मोर। उधर एस्गार्ड में थॉर आयरन मैन के इस हाल को देखकर मुस्की लेते हुए बोलता है कि और लिखो मेरे हथौड़े पे, देखे मुझे टिन के डब्बे। उधर टोनी अपना गुस्सा शांत करके भीड़ संभालने जाता है, और एडम वही हथौड़े के पास रहता है। एडम वहीं से चिल्लाता है कि इस पर कुछ और लिखा आ रहा है। आयरन मैन देखने जाता है, वो देखता है कि वहीं अब लिखा हुआ है उठाओ मुझे, और जैसे ही आयरन मैन उसे उठाने वाला ही रहता है कि म्योनियर वहाँ से उड़ जाता है, जिसे देख आयरन मैन थॉर को कोसते हुए बड़बड़ाता है कि साले बच्चे की जान लगा क्या। इसी के साथ ही कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।